हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। चलो हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में जो भी पढ़े थे उसका हम लोग शॉर्ट समरी टाइप से जो भी हम लोग देखे थे उसका हम लोग यहाँ पे रिवीजन के टाइप से देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। देखो तो इसमें सिंपल सा हम लोग एक ग्राफ बनाए थे। ये हमारा टॉर्क था और ये हमारा स्लिप था। स्लिप और स्पीड में हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे स्पीड nr इज इक्वल्स टू 0 और nr इज इक्वल्स टू ns पे हम लोग बनाते हैं। जब स्लिप nr इज इक्वल्स टू स्पीड nr इज इक्वल्स टू 0 होता है तो स्लिप का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 0 होता है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, जिसमें ये जो था ये हमारा था मैक्सिमम टॉर्क, टॉ मैक्स। जहां पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वहां पे जो स्लिप होता है इसको हम लोग SM बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला R2/x2 होता है। फिर हम लोग देखे थे ये क्या था, तो ये 0 वाले साइड में लो स्लिप रीजन, 1 वाले साइड में हाई स्लिप रीजन, दोनों के बीच वाले में मीडियम स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। फिर हम लोग क्या देखे थे, जैसे जैसे हम लोग R2 बढ़ाते जाएंगे हमारा स्लिप बढ़ता जाएगा, SM बढ़ता जाएगा, मतलब हमारा पूरा का पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट होता जाएगा। वो ग्राफ हम लोग देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखे थे टॉर्क का इक्वेशन, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K इंटू S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। अब तो हमको लगता है तुम लोग को ये इक्वेशन याद हो जाना चाहिए। कितनों को ये इक्वेशन याद हो गया है? याद हो गया सर। जब हम लोग इसमें S इज इक्वल्स टू SM इज इक्वल्स टू R2/x2 पुट करते हैं तो हम लोग को उस टाइम में टॉर्क क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कांस्टेंट K इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू x2। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट होता है स्लिप के, बट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड करता है वोल्टेज पे। वोल्टेज बढ़ाएंगे दैट इंप्लाइज मैक्सिमम टॉर्क बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कहानी देखे थे लास्ट क्लास में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर हम लोग क्या देखे थे, फिर हम लोग पावर का कुछ इक्वेशन देखे थे। पावर फ्लो इक्वेशन इन इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे, तो हम लोग अपना मोटर बनाए थे। अब देखो इधर से जो है ये हमारा इनपुट पावर है। स्टेटर में क्या होगा, तो स्टेटर में स्टेटर लॉस होगा। फिर हम लोग स्टेटर लॉस से यहाँ पे कुछ पावर जो है निकला इधर, इसको हम लोग क्या नाम दिए, इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, एयर गैप पावर। फिर ये रोटर में गया तो रोटर में कुछ लॉसेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रोटर कॉपर लॉस। फिर रोटर में क्या लगा रहता है, तो शाफ्ट लगा रहता है इस तरीके से। शाफ्ट में क्या होगा, तो शाफ्ट में कुछ मैकेनिकल लॉसेस होगा जिसको हम लोग फ्रिक्शनल एंड मैकेनिकल लॉसेस होगा। रोटर कॉपर लॉस के बाद जो पावर बच जाता है यहाँ शाफ्ट के, मतलब अभी मैकेनिकल लॉस से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेवलप पावर। फिर यहाँ मैकेनिकल लॉसेस हुआ। मैकेनिकल लॉसेस कहने का मतलब क्या, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस। ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस के बाद जो हमारा बच गया, ये हमारा फाइनली जो है शाफ्ट में मिलता है। इसको हम लोग नाम देते हैं शाफ्ट आउटपुट पावर। हम लास्ट क्लास में तुम लोग को ये भी बताए थे कि अगर हमारा क्वेश्चन में आउटपुट पावर पूछे और अगर मैकेनिकल लॉसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमारा डेवलप पावर ही आउटपुट पावर होगा, क्योंकि इसी से तो घटा रहे हैं ना मैकेनिकल लॉसेस को। अगर मैकेनिकल लॉसेस 0 है मतलब जो डेवलप पावर है वही शाफ्ट आउटपुट पावर है। अगर हमारा स्टेटर लॉसेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि हम लोग कर देते हैं नेग्लेक्ट,
तो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एयर गैप पावर। बस इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। इसी चीज को अगर हम लोग सिंगल लाइन में बनाए तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, इनपुट पावर दिए। कहाँ पे दिए, तो हम लोग स्टेटर में दिए। स्टेटर में क्या हुआ, तो स्टेटर का कुछ लॉसेस हुआ, स्टेटर लॉसेस। फिर हम लोग स्टेटर के बाद आगे बढ़े, क्या मिला हम लोग को, तो एयर गैप मिला। एयर गैप में क्या मिला, यहीं पे लिख देते हैं, एयर गैप पावर। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोग को क्या मिला, तो रोटर मिला। रोटर में क्या होगा, रोटर कॉपर रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस के बाद जो पावर बच गया, इसी को हम लोग नाम दिए डेवलप पावर। डेवलप पावर के बाद कुछ लॉसेस हुआ, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस होगा तो जो बच जाएगा फाइनली वो हमारा साफ्ट, मतलब साफ्ट तक यही पावर पहुंच रहा है ना, इसको हम लोग साफ्ट पावर बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पीजी एयर गैप पावर को, पीसी रोटर कॉपर लॉस पावर को, और पीडी डेवलप पावर को। अब बताओ एयर गैप में क्या रोटेट कर रहा है यहाँ पे, आरएमएफ। आरएमएफ एयर गैप में ही है ना। आरएमएफ का स्पीड क्या है, तो एनएस। एनएस को अगर हम लोग एंगुलर स्पीड के टर्म में लिखे, ये तो एनएस है ना, ये हम लोग लिखते हैं इसको ओमेगा एस के, ठीक है। ओमेगा एस इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन एस डिवाइडेड बाई 60 होता है। तो सारा चीज कांस्टेंट है, इसी के लिए एनएस को हम लोग ओमेगा एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से रोटर, रोटर क्या, रोटर तो रोटेट कर रहा है ना, ये तो रोटेटिंग बॉडी है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, स्पीड का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एनएस नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा आर होगा। क्यों यहाँ पे ओमेगा आर होगा, क्योंकि रोटर खुद रोटेट कर रहा है। एयर गैप रोटेट तो हो नहीं रहा है, एयर गैप में क्या रोटेट हो रहा है, फ्लक्स रोटेट हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट हो रहा है उसका स्पीड यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ओमेगा आर लेते हैं, चाहे फिर वो रोटर हो। डेवलप पावर कहाँ पे हो रहा है, रोटर में ही हो रहा है ना। इसी के लिए जब भी हम लोग ओमेगा डी मतलब पीडी का बात करेंगे, वहां पे हम लोग ओमेगा आर का बात करेंगे। जहां पे हम लोग पीजी का बात करेंगे, वहां पे हम लोग ओमेगा एस का बात करेंगे। तो अब हम लोग आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तुम लोग को एक ट्रिक बताते हैं, टाइम देखते रहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले हम तुम लोग को एक ट्रिक से शुरू करते हैं। किसी को अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एयर हाँ, सर स्टेटर रोटर के बीच में। तो देखो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे एक चीज को, पीजी इधर से आ रहा है और वो दो भाग में बट रहा है। पीजी इधर से आ रहा है, वो पीसी में भी जा रहा है और वो पीडी में भी जा रहा है। इसको हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पीजी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस पीडी, लिख सकते हैं ऐसा। बस अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना याद रखेंगे। उसके बाद अब हम सबसे पहले एक रामबाण ट्रिक बता रहे हैं, जिसको तुम लोग को जैसे याद रखना है कर सकते हो। G is to C is to D is equals to 1 is to S is to 1 minus S। अब ये क्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे PG is to PC is to PD is equals to 1 is to S is to 1 minus S, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जैसे ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, उसी तरह से ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। क्वेश्चन जो हमारा आता है कहीं पे भी बुक वगैरह में या फिर कहीं पे भी, इस चीज को हम लोग को डिराइव करना होता है, बट हम डायरेक्टली तुम लोग को बता रहे हैं याद कैसे रखा जाता है। दोनों से हम लोग टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे, पीजी से भी पीडी से भी। पीसी तो लॉसेस है ना, पीसी क्या है, रोटर कॉपर लॉसेस। देखो तो कॉपर लॉसेस को हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग डी पे बात करेंगे और हमेशा हम लोग जी पे बात करेंगे। डी में क्या होगा, तो ओमेगा आर होगा, जी में क्या होगा, तो ओमेगा एस होगा।
ये क्यों होगा? क्योंकि जी में हमारा आरएमएफ है, वहां पे क्या रोटेट कर रहा है? आरएमएफ रोटेट कर रहा है। किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? ओमेगा एस से। डेवलप पावर कहाँ पे हो रहा है? रोटर में हो रहा है। रोटर किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? ओमेगा आर से। इसी के लिए जब भी पीडी का बात करेंगे वहां पे ओमेगा आर लेंगे, जब भी हम लोग पीजी का बात करेंगे वहां पे हम लोग ओमेगा एस लेंगे। कहने का मतलब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इज इक्वल्स टू पीडी डिवाइडेड बाय ओमेगा आर। जहां पर ही का मतलब जहां पे भी पावर होगा वहीं का हम लोग को स्पीड लेना होगा। हम लोग पीडी बाई ओमेगा एस लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम ये जो ट्रिक बताए हैं तुम लोग को, इससे हम कुछ 2-3 लॉजिक निकाल दे रहे हैं। जी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, जी और डी के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब हम लोग यहाँ पे 1/3 करते हैं, अभी हम लोग इस चीज को मैथमेटिकली देखेंगे विथ हम लोग सर रोटर डायग्राम, जो रोटर का सर्किट डायग्राम होता है उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट हम तुम लोग को ये ट्रिक पे सारा कंक्लूजन पहले बता दे रहे हैं। इसी चीज को हम लोग एक एक करके अभी डेराइव करेंगे। तुम लोग इस चीज को देख पाओगे कि डेवलप पावर क्या आया है। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर 1/2 सिर्फ 1 और 2 को लेंगे, 3 को एक टाइम के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना पीजी के यहाँ पे 1 ले रहे हैं, जिसमें हम लोग किसको किसको ले रहे हैं? 1 एंड 2 को। ये हम इसलिए लिख रहे हैं सो दैट तुम लोग 1 और 2 को सिर्फ देखो। पीजी इज टू पीसी इज इक्वल्स टू 1:s लिख सकते हैं ऐसा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीजी डिवाइडेड बाई पीसी इज इक्वल्स टू 1/s, ऐसे ही लिख सकते हैं। डेट इंप्लाइज पीजी इज इक्वल्स टू क्या होगा? पीसी डिवाइडेड बाई एस। पीसी क्या है? रोटर का कॉपर लॉस। रोटर का कॉपर लॉस क्या होगा? तो रोटर का करंट का स्क्वायर इनटू R2, यही होगा। यस रोटर का Yes, कॉपर sir. मतलब जो करंट होगा यही होगा। तो पीसी के जगह में क्या हो जाएगा? I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई एस। पीजी का ये वैल्यू अभी तुम लोग को दिखेगा कि ये आ रहा है, प्रूफ हो रहा है ये, और ये सिंगल फेज है, इसी के लिए I2 स्क्वायर R2। अगर ये 3 फेज होगा तो क्या होगा? 3 होगा, इसी के लिए यहाँ पे 3 लिखते हैं। पीजी का जब हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो तुम लोग देखोगे 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई एस आ रहा है। पीसी का क्या वैल्यू आ रहा है? 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2। हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कि सर 3 क्यों लिख रहे हैं। हम लोग हमेशा जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग पर फेज एनालिसिस करते हैं, सिंगल फेज का एनालिसिस करते हैं, और 3 फेज में पावर 3 टाइम्स हो जाता है। अगर सिंगल फेज में पावर VI cos थीटा है तो 3 फेज में पावर 3 इंटू V इंटू आई हो जाता है, 3 इंटू V फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई हो जाता है। पर फेज एनालिसिस में क्या होता है? वी फेज, पर फेज में तो लाइन और फेज कुछ होता नहीं है, तो जो है वो फेज ही है। तो वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस थीटा होता है। उसी तरह से 3 फेज में क्या होता है? तो 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई होता है। तो जब हम लोग पर फेज एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फेज का बात करते हैं, इसी के लिए यहाँ पे 1 लिखते हैं। बट जब हम लोग 3 में करते हैं तो उसी को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी के लिए यहाँ पे 3 आता है। पीसी का वैल्यू ये आएगा। पीजी का वैल्यू 3 इंटू I2 स्क्वायर R2 बाई एस आएगा। अब बताओ पीडी का वैल्यू कितना आएगा? अभी हम लोग कुछ नहीं देखे हैं, अभी हम लोग ना रोटर का सर्किट डायग्राम जानते हैं ना कुछ जानते हैं, बट हम लोग को फाइनली एक्सप्रेशन पता चल गया है, जो कि हम लोग के न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसी तो बनेगा ना, इससे बनेगा। और ये ग्राफ पता होना चाहिए कि हाँ पीजी के बाद जो है ये पीडी में बट रहा है, पीसी में बट रहा है। मैकेनिकल लॉसेस है तो उसको घटा देंगे अगर पीडी से, तो हम लोग को शाफ्ट मिल जाएगा। बस ये पिक्चर जो है दिमाग में होना चाहिए, और ये ट्रिक होना चाहिए दिमाग में। बिना सर्किट पढ़े हम लोग का सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। कुछ सर्किट का नॉलेज नहीं भी है तो भी, लेकिन सिर्फ ट्रिक से हम लोग नहीं बढ़ेंगे। पहले हम लोग ट्रिक से सारा चीज जान लेंगे, उसके बाद हम लोग सर्किट को भी पढ़ेंगे, सो दैट कि हम लोग ट्रिक और सर्किट को रिलेट कर पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पहला रिलेशन से क्या फाइंड किए? जी और सी तो निकाल लिए, अब हम लोग डी निकालेंगे। सेकेंड क्या था हम लोग का? पीजी इज टू पीसी इज टू पीडी इज इक्वल्स टू 1:s इज टू, आवाज मेरा जा रहा है ना? यस देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
अब अगर हम लोग को डी का निकालना है तो या तो 1 3 कर लो या तो 2 3 कर लो, कोई भी रिलेशन निकाल लो, तो वो हमारा मतलब हमारा फाइनल वैल्यू जो है वो सेम मिलेगा। तो हम दोनों से करेंगे। पहला हम इधर ले रहे हैं 1 and 3 और इधर ले रहे हैं हम 2 and 3। हम लोग यहां तक अभी तक क्या देख लिए, पीसी का वैल्यू क्या है, तो 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू आर टू है। पीजी का वैल्यू कितना है, तो 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस है, यही है। अब हम लोग को पीडी यहाँ पे फाइनली लिखना है, जो कि अभी हम लोग 1 और 3 के हेल्प से निकालेंगे पहले, और 2 और 3 के हेल्प से निकालेंगे, सो दैट के दोनों साइड में पीडी का वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे। 1 and 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम, डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे तो कुछ गलत है क्या? नो सर। नो सर। पीडी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एस इंटू पीजी। तो यहाँ पे पीजी का वैल्यू क्या है, पुट कर लेंगे उसको, 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू आर टू इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर से सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 और 3 को ना, पीसी डिवाइडेड बाई पीडी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, ऐसे ही होगा। यहां से पीडी का वैल्यू चाहिए, पीडी को उस साइड भेज दो, बाकी सारा टर्म को इस साइड भेज दो। तो पीडी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू पीसी, होगा ऐसा। पीडी को इस साइड भेज दिए तो ये ऊपर चला गया, इसको इस साइड भेज दिया तो ऊपर चला गया, और इसको इस साइड भेज दिया तो नीचे चला गया। तो एस नीचे चला गया, 1 माइनस एस ऊपर चला गया। अगर हम लोग यहाँ से पीडी का फॉर्मूला निकाले तो क्या आएगा, पीसी का क्या वैल्यू है, 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू आर टू, 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू आर टू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 3 इंटू आई टू स्क्वायर इंटू आर टू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। तो देखो हम लोग क्या किए, हम लोग ट्रिक से ये वैल्यू डिसाइड किए, यही किए हम लोग। हम लोग पहले ट्रिक जानते थे, ट्रिक क्या था, देखो पी हम नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं जी सी डी इज इक्वल्स टू 1 एस 1 माइनस एस। ये फॉर्मूला हम लोग मैथमेटिकली डेराइव करेंगे विद सर्किट डायग्राम, तब जब हम लोग पीसी और पीडी को, सॉरी पीजी, एक्चुअली जी के नीचे में एस है ना, पीजी डिवाइडेड बाई पीसी किए, तब जाकर के हम लोग जब ये दोनों को डिवाइड किए तब हम लोग को मिला 1 बाई एस। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से जब हम लोग डिसाइड किए पीजी डिवाइडेड बाई पीडी क्या होगा, तो हम लोग बोले क्या, डी नीचे है ना, तो ये एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस। तो फिर फाइनली हम लोग एक इक्वेशन डेराइव किए, पीजी इज टू पीडी, सॉरी पीसी इज टू पीडी इज इक्वल्स टू होता है 1 इज टू एस इज टू 1 माइनस एस। ऐसा हम लोग फाइनली डेराइव किए, और ये होता है बोल करके स्टार लगाएं। बट हम लोग ये ट्रिक से डायरेक्टली याद रखेंगे, सबको ये ट्रिक याद रहेगा। यस सर। अब हम लोग चलते हैं इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। ट्रिक से सबको याद रहेगा, अगर अभी के बाद कोई न्यूमेरिकल्स बनाएगा तो उससे न्यूमेरिकल्स तो बन जाएगा, क्योंकि उसको ये तीनों फॉर्मूला पता है और उसको ये भी पता है। टॉर्क अगर हम लोग को निकालना है तो टॉर्क का मतलब होता है, अगर पीजी ले रहे हैं तो बाई ओमेगा एस लेना है, पीडी ले रहे हैं तो बाई ओमेगा आर लेना है। ओमेगा एस और ओमेगा आर का रिलेशन अगर देखना है तो वो एनएस और एनआर का जो रिलेशन होता है वही होता है। अगर हम लोग को देखो, इसको रब तो नहीं करेंगे यहाँ पे, हाँ यहीं पे कर देना। देखो एनएस का एक साइड में लिख रहे हैं और यहाँ पे ओमेगा एस वाले साइड में एक साइड में लिखेंगे, यहाँ डिफरेंस आएगा वो तुम लोग देख पाना। एनएस और एनआर दो चीज होता है इधर, उसी तरह से इधर क्या होगा, एंगुलर स्पीड में ओमेगा एस और ओमेगा आर होगा। एनएस और एनआर का रिलेशन हम लोग को पता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस, यही होता है।
इससे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ से एनआर का फॉर्मूला निकालते हैं। एस एन एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एनआर। एनआर को इस साइड भेजेंगे, एस एन एस को इस साइड भेजेंगे, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे और इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो हम लोग को मिलेगा एनआर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस एन एस, यही मिलेगा हम लोग को। Yes. एन एस और ओमेगा एस के बीच में क्या रिलेशन है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एस छोड़ो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल कितना टाइम में हो रहा है, तो 60 सेकेंड में। इसी के लिए 2 पाई एन बाई 60 ओमेगा और एन के बीच का रिलेशन है। तो ओमेगा एस क्या हो जाएगा, 2 पाई एन एस डिवाइडेड बाई 60। ओमेगा आर क्या हो जाएगा, 2 पाई एन आर डिवाइडेड बाई 60। अगर यहां से एन एस और एन आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें, एन एस और एन आर का, एन एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 बाई 2 पाई इंटू ओमेगा एस। यहाँ पे एन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 बाई 2 पाई इंटू ओमेगा आर। अब हम लोग यहाँ पे स्लिप का एन एस एन आर का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस होता है। एन एस 60 बाई 2 पाई इंटू ओमेगा एस माइनस एन आर 60 बाई 2 पाई इंटू ओमेगा आर डिवाइडेड बाई एन एस 60 बाई 2 पाई इंटू ओमेगा एस। क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि ये वाला टर्म कॉमन ले लिए, जो कि इससे कट गया, दिख रहा है ऐसा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्लिप इज इक्वल्स टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा एस, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. डेट इम्प्लाइज Yes, sir. ओमेगा आर इज इक्वल्स टू, हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई ओमेगा एस, लिख सकते हैं ऐसा। Sir. यहाँ तक कितना को डाउट हो रहा है? ठीक है सर। अब देखो, अब हम लोग क्या टॉर्क का इक्वेशन लिखे थे, तो हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखे थे पीजी डिवाइडेड बाई ओमेगा। पीजी में क्या था, एयर गैप, मतलब आरएमएफ। पीडी डिवाइडेड बाई क्या था, ओमेगा आर। और हम लोग को वी नो, अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए इस चीज को, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू क्या था, ये हम लोग प्रूफ किया ना अभी। Yes. अब ये देखो, यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग फाइनली इससे एंड करेंगे, तब ना बोलेंगे ये दोनों इक्वल है। तो अब हम लोग पीडी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर, एक बार हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, फिर एक बार हम लोग इधर से इधर जाएंगे, फिर तुम लोग को समझ आएगा नहीं, पीजी बाई ओमेगा एस और पीडी बाई ओमेगा आर दोनों इक्वल है। तो पहले हम लोग पीडी बाई ओमेगा आर को प्रूफ करते हैं, पीडी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर। तो पीडी को तो पीडी ही रहने देते हैं अभी, और ओमेगा आर को पहले तो ओमेगा एस के टर्म में लिख देते हैं, 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस। हम लोग को पता है हमारा ट्रिक क्या होता है, जी सी डी इज इक्वल्स टू 1 इज टू एस इज टू 1 माइनस एस, पता है ऐसा। हम लोग किसके किसके बीच में निकालना है रिलेशन, जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में ही ना निकालना है, इस डी को जी से ही ना रिप्लेस करना है यहाँ पे। अरे बोलो। यस सर। ये ना अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलो सर, यहाँ पे टॉर्च के बाद फिर से बताइए ना। टॉर्क के बाद हम लोग देखो, पीजी बाई ओमेगा एस एक फॉर्मूला, पावर बाई एंगुलर स्पीड में जहां का पावर वहां का स्पीड, और फिर दूसरे केस में जहां का पावर वहां का स्पीड हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये एयर गैप का पावर है, ये हमारा रोटर का पावर है, डेवलप पावर। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो 2 मिनट पूछ लेते हैं, कोई भी डाउट। चलो हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डाउट लेंगे, ठीक है। देखो डी को हम लोग किसके टर्म में लिखना है, जी के टर्म में। तो पहले तो ये दोनों से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, पीजी डिवाइडेड बाई पीडी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, ऐसे ही होगा। इस दोनों के बीच का देखो, अब हो सकता है मशीन तुम लोग का हीट होना स्टार्ट हो रहा होगा, कूलिंग, थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम तुम लोग डालो वहां पे, पानी वानी अगर कोई अगल बगल रखे हो तो पी लो,
सो दैट कि हम लोग अच्छे से स्टेबल ऑपरेशन हो सके। अब यहाँ पे हम लोग पीजी का वैल्यू निकालना है या फिर पीडी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ पीजी। तो यहाँ पे हम लोग पीडी का वैल्यू निकालेंगे। पीडी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एस इंटू पीजी। इसी पीडी को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एस इंटू पीजी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस। ये दोनों कैंसिल हो रहा है। फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, पीजी बाई ओमेगा एस। कहाँ से स्टार्ट किए थे, पीडी बाई ओमेगा आर से। कहाँ पे प्रूफ कर दिए, पीजी बाई ओमेगा एस से। इसी को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताएं। क्या ट्रिक, डेवलप पावर कहाँ पे हो रहा है, रोटर में। इसी के लिए रोटर का स्पीड लेना है, इसी के लिए ओमेगा आर। एयर गैप पावर, पीजी एयर गैप पावर है कहाँ पे, तो आरएमएफ में। एयर कहाँ पे, एयर आरएमएफ, मतलब आरएमएफ एयर में है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या स्पीड लेना है, तो हम लोग को ओमेगा एस लेना है। कभी नहीं भूलोगे इससे। डेवलप कहाँ पे हो रहा है, रोटर में। जहां पे भी पीजी के अलावा कोई भी टर्म प्रेजेंट हो वहां पे हम लोग को ओमेगा आर लेना है। तो फाइनली हम लोग ये भी प्रूफ कर दिए। देखो इस साइड से हम इसको प्रूफ कर दिए। क्या तुम लोग इस साइड से इस साइड खुद प्रूफ कर लोगे या हम कर दे क्लास में? हो जाएगा सर। खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल है, हम कर ही देते हैं क्लास में, अदरवाइज तो तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो बोले थे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं पीजी बाई ओमेगा एस इज इक्वल्स टू, पीजी और पीडी के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपली यहां से अगर एक स्टेप और आगे लिख दे, इसी लाइन का लिख सकते हैं ना, पीजी इज इक्वल्स टू पीडी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस। तो बस यहाँ पे पीजी का वैल्यू लिखते हैं क्या, पीडी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ये 1 माइनस एस नीचे चला जाएगा, मतलब क्या हो गया, पीडी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस। और हम लोग क्या देखे हैं, अभी हम लोग जस्ट डिराइव किए, 1 माइनस एस ओमेगा एस क्या होता है, ओमेगा आर होता है। इसी के लिए बाई ओमेगा आर। सर नहीं इधर समझा। से इधर भी प्रूफ हो गया, इधर से इधर भी प्रूफ हो गया। तो फाइनली हम लोग को क्या समझ आया, हम लोग को ये समझ आया टॉर्क इज इक्वल्स टू पीजी बाई ओमेगा एस भी करेक्ट है, पीडी बाई ओमेगा आर भी करेक्ट है। इसी से हम लोग अभी हम लोग ट्रिक में ही है। अभी हम लोग रोटर सर्किट भी नहीं देखे, लेकिन हम लोग सारा चीज सॉल्व कर लिए। सबसे मतलब इमेजिनरी चीज हो रहा है। देखो ये हमारा इक्वेशन है। जिसको भी समझ नहीं आया 2 मिनट वेट कर लो, सारा चीज फ्लो में है। मेंटेन एक बार कर लेते हैं इसको, उसके बाद फिर डाउट हम लेकर के क्लियर कर देंगे सारा चीज, ठीक है। देखो ये इक्वेशन हमारे पास है, और हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये भी पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है हमारा पीजी बाई ओमेगा एस इज इक्वल्स टू पीडी बाई ओमेगा आर। ये पता है हम लोग को। अब सिंपली, और हम लोग का रोटर सर्किट अगर हम लोग देखें तो हमारा रोटर सर्किट कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे हम लोग का R2 था, यहाँ पे SX2 था, प्लस माइनस SE2 था, और इसी में करंट I2 था। I2 का वैल्यू कितना था, SE2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से था, ऐसे ही था ना। यस सर। हाँ सर। इसी में हम लोग कुछ मैथमेटिकल चेंजेस करेंगे। हम लोग नीचे से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये भी हम लोग कर चुके हैं, R2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सेम है। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जो भी हम लोग को वैल्यू मिलता है वही हमारा पावर हो जाता है। क्या है पावर, तो देखो पीजी, पीजी यहाँ पे लिख दिए 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2 बाई एस, लिख दिया ऐसा, डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। तो ओमेगा एस तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। तो 3 बाई ओमेगा एस को हम अलग लिखते हैं, I2 स्क्वायर को हम अलग लिखते हैं, R2 बाई एस को हम अलग लिखते हैं। तो फाइनली जो हम लोग इसको पुट करेंगे
तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इंटू I2, ये वाला पुट कर लो, एस स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई एस, ऐसे ही मिलेगा। तीनों टर्म अलग अलग याद रखना है। 3 बाई ओमेगा एस एक साइड होगा, ये I2 है, ये R2 बाई एस है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये एस से ये एस कैंसिल हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग टॉर्क जो इक्वेशन होता है, टॉर्क का इक्वेशन जो डेराइव होता है वो होता है 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस इंटू एस इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये कुछ सुना सुना इक्वेशन लग रहा है सर, इसको हम लोग K लिखते थे। तो फिर हम लोग अभी तक क्या देखते थे, हम लोग देखते थे K इंटू एस इंटू A2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते थे। यस सर। Yes, sir. फाइनली हम लोग को K जो है वो इमेजिनरी कांस्टेंट था, उसका हम लोग को वैल्यू यहाँ पे मिल गया 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। यही हमारा टॉर्क इक्वेशन। ये तो कमाल हो गया ना, हम लोग सर्किट भी अभी नहीं पढ़े हैं और हम लोग टॉर्क इक्वेशन भी डेराइव कर लिए, सारा हम लोग PG PC PD सारा चीज निकाल लिए। ये हम लोग इस फॉर्मूले से टॉर्क का इक्वेशन निकाले हैं। उसी तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले से भी जाएंगे तो सेम इक्वेशन आएगा, ऐसा नहीं है कुछ अलग आ जाएगा। करके देख लेते हैं उसको भी, या फिर उसको कर लोगे क्या, वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग, हम अदरवाइज कर दे रहे हैं। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू PG डिवाइडेड बाई ओमेगा एस और PD डिवाइडेड बाई ओमेगा आर। अब हम लोग इससे जा रहे हैं। PD का फॉर्मूला क्या है, तो PD का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। PD देखो क्या है, 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई मतलब 1 माइनस एस बाई एस। तो PD 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, और ये नीचे में क्या है तो ओमेगा आर। ओमेगा आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। PD बाई ओमेगा आर है ये, और ये टॉर्क का हम लोग बात कर रहे हैं। ये अब इससे इसको यहां से मिटा दिए और ये टर्म नीचे आ गया इधर, ऐसे ही होगा, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल हो गया ना ऐसा। यस तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस को एक साइड ले गए, I2 स्क्वायर को एक साइड ले गए, R2 बाई एस को हम लोग एक साइड ले गए। वही सेम चीज आ गया, I2 का इक्वेशन वही जो हमारा इक्वेशन था उसी को हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को फाइनली आंसर मिलता चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर लॉसेस क्या होता है, डेवलप पावर क्या होता है, एयर गैप पावर क्या होता है, मैथमेटिकली और सर्किट डायग्राम के साथ, और उस चीज को हम लोग न्यूमेरिकली जो भी अभी हम लोग देखे हैं, जितना भी हम लोग सारा फॉर्मूला हम लोग कर लिए, यही सारा फॉर्मूला अभी हम लोग अब ऑफिशियल तरीके से सर्किट डायग्राम बना करके यहाँ पे R2 का ये वैल्यू है कुछ मैनिपुलेट करेंगे, फिर उस तरीके से हम लोग को फाइनली मिलेगा। अब हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग फाइनली जो है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ मूव करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टेटर तो हमारा फिक्स है जैसा ट्रांसफार्मर का होता है, तो अभी हम लोग स्टेटर पे नहीं बात करेंगे, हम लोग सिर्फ रोटर पे बात करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे वो हम लास्ट में बताएंगे, सो दैट कि हम लोग का क्लब हो जाए सारा चीज। सबसे पहला जो सर्किट बनाए थे वो हमारा कैसा बना था, यहाँ पे ये हमारा SE2 है, प्लस माइनस था, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे SX2 था, ऐसे ही था। इसमें हम लोग I2 का वैल्यू निकाले थे। I2 का वैल्यू कितना आया था, SE2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही था। इसी में हम लोग कुछ मैनिपुलेशन किए थे। क्या मैनिपुलेशन किए थे, तो नीचे से हम लोग S स्क्वायर को कॉमन ले लिए थे। कैसे कॉमन लिए थे वो देख लो, ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, यहाँ पे आ गया, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और S स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं। ये S स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा,
यहाँ पे एस स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, रूट है, तो यहाँ पे बाहर एस आएगा ना, और Yes, यहाँ Yes, पे sir. ऐसे ही होगा। हाँ सर। फाइनली इसको हटाओ और यहाँ पे ये ब्रैकेट दे करके स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ऐसे ही होगा, और ये कट जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग को मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा E2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 डिवाइडेड बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ऐसे ही मिलेगा। yes, sir. ये भी I2 है और ये भी I2 है। तो अब हम लोग इसको देख करके, ये सर्किट को देख करके ये इक्वेशन लिखें, अब ये इक्वेशन को देख करके एक सर्किट बनाएंगे। तो जिसका सर्किट इंपॉर्टेंट होगा वो तो बोल देगा कि हाँ सर ऐसा होगा, जिसका सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क थ्योरी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा वीक होगा, उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट फिर भी डरना नहीं है, हम तुम लोग को सारा चीज अभी क्लियर कर देंगे। देखो इसका सर्किट डायग्राम पहले तो हम डायरेक्टली बना देते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग को कितनों को डाउट हो रहा है वो तुम लोग बताना। क्या ऐसा बना सकते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को डाउट है कि सर ऐसा नहीं बना सकते हैं, तो सिंपली ये इक्वेशन को कॉपी, मतलब ये फिगर को कॉपी करो, यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखो। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे I2 इज इक्वल टू EMF E2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर रेजिस्टेंस का स्क्वायर R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो वही चीज हम लोग क्या किए, इक्वेशन से ये डायग्राम बनाए, यहाँ पे क्या किए, डायग्राम से ये इक्वेशन लिखे। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया सर कि ये इक्वेशन का डायग्राम ये है। तो अब अगर हम ये बोले कि ये दोनों सेम है, तो क्या कुछ गलत स्टेटमेंट होगा मेरा? ये हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग मैथमेटिकली डिराइव कर पाए सारा चीज को। दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ Yes, सर। sir. अब हम लोग बात करते हैं हमारा सर्किट डायग्राम का। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम इस चीज को, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो। आई होप तुम लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होगे। अगर समझ आ रहा होगा तब तो बहुत एंजॉय कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, कितने लोग को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आता है सर। देखो जिसको भी डाउट हो रहा होगा वो एक बार दोबारा देखना, अगर फिर भी डाउट होगा दोबारा देखना, फिर भी डाउट होगा कॉल में बात कर लेना, फिर भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, फिर भी डाउट होगा तो फ्री क्लासेस जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें पूछ लेना। इतना बार पूछ लेना कि डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर का कैसा था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, फिर ये हमारा शंट ब्रांच रहता था। ये डायग्राम सर हम लोग का देखा देखा लग रहा है, ऐसे ही होता था, यहाँ पे आकर के रुक जाता था। ये तो ट्रांसफार्मर है नहीं, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस E2 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस E2 लिखेंगे तो ये दोनों को हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, बट अगर यहाँ पे SE2 लिखेंगे तो डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे हम लोग ये वाला फिगर 1 को लेंगे या फिगर 2 को लेंगे? हम लोग को डायरेक्टली वहां पे कनेक्टेड दिखाना है तो फिगर 2 को Figure 2. याद है तो नहीं समझे सर। देखो ट्रांसफार्मर में होता है ना E1 इज इक्वल टू E2, E1 जैसे देखो ट्रांसफार्मर जो होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम को हटाना चाहते हैं क्योंकि ये तो ट्रांसफार्मर नहीं है ना। यहाँ पे प्लस माइनस E1 लिखते थे, यहाँ पे प्लस माइनस E2 लिखते थे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में बराबर है तो E1 इज इक्वल टू E2 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज हमारा ये E2 लिखे। अब ये दोनों अगर इक्वल होगा तो हम ऐसा क्यों दिखाएंगे, हम तो डायरेक्टली ऐसा दिखाएंगे ना अगर दोनों इक्वल ही है तो। इसी के लिए हम लोग इंडक्शन में उसी चीज का एडवांटेज लेते हैं। यहाँ पे क्या एडवांटेज लिए, अगर SE2 लेंगे तो दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं, इसी के लिए हम लोग E2 वाला, तब तो हम लोग दोनों को मतलब जोड़ पाएंगे ना। इधर E2 था
देखो 1 मिनट, यहां तक जो भी हम लोग बनाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टेटर। उसके बाद जो बनाएंगे वो हमारा क्या है, तो रोटर। ठीक है, हम लोग रोटर का सर्किट डायग्राम में देखें तो हम लोग को क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे तो सर R2/S था और यहाँ पे X2 था। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम लोग क्या बोले कि Yes. नहीं, रोटर में तो कॉपर लॉसेस होता है और कॉपर लॉसेस तो इंडिपेंडेंट होता है एस से, तो ये क्या नया मांझरा है। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करना चाहेंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो उसमें हम लोग इस चीज को और थोड़ा मैथमेटिकली जो है मैनिपुलेट किए। कैसे मैनिपुलेट किए वो देख लो। अब हम लोग का जो रोटर कॉपर लॉसेस है वो क्या आ रहा था, I2² इंटू R2 आ रहा था पर फेज में, और अगर इसको 3 फेज में करे तो यहाँ पे 3 आ रहा था। ऐसे ही हो रहा था ना। तो हम लोग पर फेज एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये डायग्राम तो ट्रांसफार्मर का पर फेज होता है ना, इसी के लिए हम लोग पर फेज में I2² R2। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग को और फर्दर मैनिपुलेशन करने का जरूरत है। तो हम लोग क्या किए, रोटर सर्किट में आए फिर से, क्योंकि रोटर में दिक्कत आया था ना, स्टेटर में तो कोई दिक्कत नहीं था। सबसे पहला डायग्राम कुछ इस तरीके से बना था, R2 SX2 SE2। ये हमारा कैसा डायग्राम था, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम था। सेकेंड डायग्राम पे आए, यहाँ पे क्या हो गया, R2/S, यहाँ पे X2 प्लस माइनस E2। ये हमारा कैसा डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम। दोनों में क्या करंट का इक्वेशन कुछ चेंज हुआ, दोनों में सेम आ रहा था ना करंट इक्वेशन। Yes, sir. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को नहीं, हम लोग को I2² इंटू R2 ही चाहिए। हम लोग को R2/S नहीं चाहिए, R2 ही चाहिए। तो अब हम लोग ये रेजिस्टेंस को दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो R2/S प्लस R2 माइनस R2। उसके बाद ये R2 को हम लोग इस साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये R2/S को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग तोड़ रहे हैं सो दैट कि हम लोग रोटर कॉपर लॉसेस I² इंटू R दिखा पाए। इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 को इस साइड में ले गए, ये हो जाएगा R2 प्लस R2/S माइनस R2, ऐसा ही होगा। ये हो जाएगा R2 प्लस R2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1/S माइनस 1 बोल लो, या फिर 1 माइनस S/S बोल लो। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो वैल्यू आया, कितनों को ये समझ में आया, R2/S को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, समझ गए। किसी को अगर डाउट है तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम लोग को R2/S यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, और अगर हम लोग बात करेंगे लॉसेस का, तो हम लोग को I2² इंटू R2/S चाहिए, मतलब R2/S मिलेगा। बट हम लोग को तो I2² इंटू R2 चाहिए ना। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं, हम लोग को यहाँ पे R2 ही चाहिए, बाकी जो होगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या होगा। हम लोग को R2 दो तुम, बाकी जो होगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसी के लिए हम लोग इसको फर्दर मैनिपुलेट किए। कैसे मैनिपुलेट किए, तो सिंपली R2/S में प्लस R2 किए, माइनस R2 किए, प्लस वाले को इस साइड ले गए, तो यहाँ पे देखो प्लस R2, और ये वाले को अलग एक रेजिस्टेंस नाम दिए। तो हमारा ये जो सर्किट का इक्वेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। बताना क्या ये सही है या गलत है। ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया X2, और ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि S आ गया ना, S तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इसका नाम हम लोग देंगे क्या, R2 1/S माइनस 1। ये हमारा थर्ड सर्किट डायग्राम, रोटर का सर्किट डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। क्या ऐसा बना सकते हैं, ये थर्ड वाला जो Yes, बना, sir. क्या ऐसा बना सकते हैं हम लोग। तो जो प्रॉब्लम था हमारा, कहाँ पे प्रॉब्लम था, I2² R2 में ही प्रॉब्लम था ना। तो मिल गया I2² R2। चलो I2² R2 अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इस सर्किट को हम कॉपी कर लेते हैं। अभी तुम लोग के दिमाग में बहुत तरह का डाउट हो रहा होगा, तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा सारा डाउट, डोंट वरी। ये इस तरीके से था
इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग चेंज किए। क्या चेंज किए, यहाँ पे तो हम लोग R2 कर दिए और यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस, देखो इसको हम लोग सॉर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं जिसका वैल्यू कितना है, तो R2 1/s माइनस 1 बोल लो, या फिर R2 1 - s डिवाइडेड बाई s बोल लो, दोनों चलेगा। अब हम लोग क्या देखें, तो देखो रोटर का तो ये होता नहीं है, रोटर का तो लॉस मतलब स्टेटर में तो लॉसेस होता नहीं है, इसी के लिए, और मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज्यादा होता है, इसी के लिए एक साइंटिस्ट है स्टीनमेंच, तो तुम लोग स्टीनमेंच का मॉडल देखोगे एक, वो अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जब उस टाइम पे रोटर सर्किट डायग्राम जब हम लोग एग्जैक्ट देखेंगे उस टाइम पे बात करेंगे। अब हम नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं, तो हम लोग क्या देखें, ये जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रोटर का किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो और इधर से क्या मिल रहा है हम लोग को, इधर से इनपुट पावर मतलब पीजी मिल रहा है, और हम लोग को ये भी पता है पीजी जो मिल रहा है वो कहाँ पे जाएगा, पहला तो रोटर कॉपर लॉस में जाएगा और दूसरा डेवलप्ड पावर में जाएगा, और पी एक्टिव पावर है। तो ये डी क्या है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो डेवलप्ड पावर, ठीक है। अब यहां से वो चीज मैथमेटिकली प्रूफ होता है क्या, तो ये डायग्राम, इसमें इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग पीजी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इसी को ना हम लोग तोड़ मोड़ किए, मतलब एयर गैप पावर। अब देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग को I2 पता है, यहाँ पे भी हम लोग को I2 पता है, रोटर कॉपर लॉस बोल रहा है PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I2 स्क्वायर इंटू, उससे करते हैं, रोटर कॉपर लॉसेस बोल रहा है PC इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा। थ्री फेज अगर बोलेगा तो थ्री फेज, क्योंकि थ्री फेज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पर फेज एनालिसिस करते हैं। देखो ये इसको हम लोग क्या नाम दिए, डेवलप्ड पावर, तो जिसका नाम PD दिए थे, सिंपली क्या होगा I2 का स्क्वायर इंटू ये रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो R2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 - s/s, और ये थ्री फेज है इसी के लिए यहाँ पे 3। उसी तरीके से यहाँ पे आओ, यहाँ पे I2 का वैल्यू है, I2 का वैल्यू है, तो हम लोग को यहाँ पे PG क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उसी का वैल्यू R2/s, थ्री फेज है इसी के लिए 3। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ये तीनों इक्वेशन को कॉपी कर रहे हैं और तुम लोग देखोगे कमाल हो गया अभी, ठीक है। अच्छा ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ ये तो अच्छा है। सबसे पहले हम लोग PG को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे PG ले आए, उसके बाद हम लोग PC और PD को ले आए, PC और PD को ले आए। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम हम लोग इक्वेशन 1 देंगे, इसका नाम हम लोग इक्वेशन 2 देंगे, इसका नाम हम लोग इक्वेशन 3 देंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले से डराइव कर चुके हैं, हम सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर तुम लोग देखोगे, ये तो हम लोग पहले कर दिए थे ना, तुम लोग देख पाओगे कि दोनों सारा चीज सेम मैच कर गया, अरे ये तो कमाल हो गया। जी सर बिल्कुल। देखो मतलब हम लोग जो इतना रोटर में जो इतना क्या क्या माथापच्ची कर रहे थे वो सब का जरूरत ही नहीं है, हम लोग को तो सारा आप ट्रिक बताएं उससे हम लोग को पहले ही पता चल गया था कि इसका वैल्यू कितना आना है, देख पा रहे हो तुम लोग, एक को हम लोग डराइव किए, एक को हम लोग ट्रिक से याद किए। तो हम लोग को डराइव कहाँ पे करना है, एग्जाम में करना है, ट्रिक कहाँ पे करना चाहिए, जहां पे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में तो डेरिवेशन नहीं पूछा है ना, तुम लोग देख पा रहे हो ना, C का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 × I2 स्क्वायर इंटू R2, G का वैल्यू देखो 3 × I2 स्क्वायर इंटू R2/s, D का वैल्यू देखो 3 × I2 स्क्वायर इंटू R2 1 - s/s। और ये टॉर्क डेरिवेशन जो हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क डेवलप का जो डेरिवेशन होता है उसमें हम लोग पहले पावर को डिराइव करते हैं,
फिर हम लोग टॉर्क को डिराइव करते हैं जिसमें डेवलप पावर बाई ओमेगा आर होता है। इसी को हम लोग और फर्दर डिराइव करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, ये तो पीजी डिवाइडेड बाई ओमेगा एस भी हो सकता है। क्या तुम लोग को ट्रिक और ये डेरिवेशन समझ आया? किसी को डेरिवेशन अगर कहीं पे समझ नहीं आया है तो वो बताओ। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से ही बता देते हैं सो दैट कि रोटर, सारा खेल रोटर में ही दिक्कत आया था, रोटर सर्किट में ही। सबसे पहले रोटर सर्किट था कुछ इस तरीके से, ये हमारा सॉर्टेड था, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे SX2 था, यहाँ पे प्लस माइनस SE2 था। इसमें जो करंट जा रहा था उस करंट का इक्वेशन था I2 इज इक्वल टू SE2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर दोनों से S स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को मिलेगा E2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट रोटर सर्किट था जो हम लोग बहुत दिन पहले, जब हमारा सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास था उसी टाइम में तुम लोग इस चीज को देख पाए होंगे। इसी को हम लोग इस इक्वेशन के बेसिस पे फर्दर मॉडिफाई किए। क्या मॉडिफाई किए? जैसा सर्किट डायग्राम दिखेगा वैसा हम लोग बनाएंगे। ये हो गया हमारा R2 बाई एस, ये हमारा हो गया X2, ये हमारा हो गया E2 और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था I2। इसमें क्या प्रॉब्लम आया? तो इसमें रोटर बोल रहा है कि अरे मेरा कॉपर लॉसेस तो तुम दिखाए ही नहीं, हमको कॉपर लॉसेस अलग से दिखाओ। तो फिर हम लोग फाइनली और इससे फर्दर मॉडिफाई किए और हम लोग बोले लो भाई तुम मतलब R2 बाई एस बोल रहा है कि तुमको R2 चाहिए ना, ले लो R2 1 बाई एस माइनस 1। तो ये दो भाग में बट गए कि ले लो R2 तुम, जो बच गए हम लोग इससे मैनेज कर लेंगे। तो ये R2 को रिप्रेजेंट अलग से कर रहे हैं क्योंकि ये R2 बाई एस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना पूरा इक्वेशन। तो हम लोग अदर मतलब देखो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, R2 को हम लोग दो भाग में बांट दिए, तो एक भाग यहाँ पे लिखे, दूसरा भाग को इधर लिखे। तो यहाँ पे ये हो गया R2, यहाँ पे तुमको R2 चाहिए था, ले लो R2 तुम, अपना लॉस कराते रहो I2 स्क्वायर R2, जो बच गया उससे हम लोग मैनेज कर लेंगे। R2 क्या बच गया इधर? तो 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, और यहाँ पे एस है इसी के लिए यहाँ पे ये वेरिएबल हो जाता है क्योंकि एस तो वेरी करता है ना। सबसे पहले S1 होता है, उसके बाद फिर वो बढ़ता मतलब घटता चला जाता है और फुल लोड में 0.02 होता है। तो इसी के लिए ये रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करता जाता है, यहाँ पे ये E2 हो जाए। इसका भी अगर तुम फर्दर इक्वेशन लिखोगे तो यही इक्वेशन आने वाला है। इसका भी इक्वेशन ट्राई करके देख लेना, हालांकि रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग सिर्फ R2 बाई एस को तोड़े हैं, इक्वेशन कैसे बदल जाएगा। तो फिर हम लोग देखें कि अच्छा इसका नाम क्या दे दिए हैं, तो रोटर कॉपर लॉस दिए हैं क्या? चलो ठीक है, बहुत रो रहा था तो बोल देते हैं उसको रोटर कॉपर लॉस। तो अब हम लोग सोच ही रहे थे इसका नाम क्या दें, तो हम लोग को दिखा कि अरे इसी के चलते तो पावर डेवलप हो रहा है, तो इसका नाम हम लोग दे दिए क्या? डेवलप पावर। और हम लोग पता है जो हमारा फ्लो डायग्राम हम लोग देखे थे उसमें क्या देखे थे, रोटर कॉपर लॉस और डेवलप पावर को जोड़ देते हैं तो फिर हमारा जो बच जाता है वही तो है हमारा एयर गैप पावर, एयर गैप पावर। यहाँ पे हमारा इसको हम लोग पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप तुम लोग को यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा ट्राई किए शॉर्ट में बताने का। अब हम लोग आज के क्लास को समराइज करते हैं। देखो होता है कभी कभी ऐसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे वही हम लोग को याद नहीं होता है, इतना हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ रहे थे, क्यों ये सब पढ़ रहे हैं वो भी हम लोग भूल जाते हैं। इसी के लिए लास्ट में हर दिन समराइज जरूरी होता है और दूसरा दिन फ्लो मेंटेन करने के लिए रिवीजन जरूरी होता है। इसी के लिए हम ये सब मतलब तुम लोग को अच्छा लगता होगा ये। तो देखो समरी में सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो हम तुम लोग को बता दिए थे कल हम लोग जो मोटर वाला डायग्राम बनाए थे उसको हम दोबारा उतना मेहनत करके तो बनाएंगे नहीं, तो उसको तुम लोग वहां से देख लेना कि कैसे रियल मतलब मशीन हमारा दिखाई देता है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर जो भी डायग्राम हम लोग बनाए थे वो बनाते हैं। हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मतलब इनपुट पावर हम लोग दे दिए, कहाँ पे दिए? स्टेटर में दिए।
स्टेटर में कुछ लॉसेस होता है, हालांकि ये लॉसेस इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम लोग इसको मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्टेटर लॉसेस। देखो स्टेटर में कभी भी हम लोग स्टेटर कॉर मतलब स्टेटर कॉपर लॉसेस नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है, इसी के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस हम लोग वहां पे बोलते हैं, रोटर में हम लोग रोटर का कॉपर लॉसेस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉपर है, वहां पे आयरन नहीं है, कास्ट आयरन नहीं है, ठीक है, तो कॉपर में ज्यादा लॉसेस होता है। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, स्टेटर से क्या मिला हम लोग को? एयर गैप मिला। एयर गैप। एयर गैप में जो पावर मिलता है इसको क्या नाम देते हैं? पीजी, एयर गैप पावर। एयर गैप पावर कहाँ पे गया? तो रोटर में गया। रोटर में क्या हुआ? तो रोटर में हुआ, रोटर लॉसेस नहीं बोलते हैं इसमें, इसमें हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं रोटर का कॉपर लॉसेस, ठीक है। फिर इससे जो बच गया, इसको यहाँ पे ना बना करके यहाँ पे बनाओ, सो दैट कि तुम लोग को समझ आए। रोटर कॉपर लॉसेस, जो पावर बच गया वो कहाँ पे चला गया? तो इसको हम लोग नाम देते हैं डेवलप पावर। इतना पावर मशीन में डेवलप हुआ। इसके बाद भी कुछ लॉसेस और होगा, क्योंकि फाइनली ये तो अभी रोटर में ही पहुंचा है ना पावर, अभी हम लोग को वो शाफ्ट के फॉर्म में मिलना है। तो अब वो शाफ्ट में क्या होगा? फ्रिक्शनल लॉसेस, कुछ मतलब वो कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, क्या फ्रिक्शन है, क्या ऑपोजिशन है, उसके बेसिस पे मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस, अगर ये माइंड मैप भी अगर किसी को याद है तो क्वेश्चन तो उसका गलत कभी नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ये याद रखने से नहीं होगा, ऑब्वियसली फॉर्मूला भी याद रखना होगा। ये हम लोग को शाफ्ट पावर यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग का इंपॉर्टेंट जो हम ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, यहाँ पे हो जाता है पीजी, यहाँ पे हो जाता है पीसी, यहाँ पे हो जाता है पीडी। समझने वाला बात क्या है कि अगर हम लोग नॉर्मल सा है, अगर इसके पास 10 रुपया है तो ये 10 रुपया इसको देगा और इसको देगा। इसी के लिए फाइनली हम लोग को ये समझ आता है यहाँ से कि पीजी इज इक्वल्स टू होता है क्या? पीसी प्लस पीडी। कितनों को इसमें डाउट है कि सर पीजी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस पीडी कैसे हो जा रहा है? आई थिंक ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और याद क्या रखना है? ये पहला चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या याद रखना है? जी सी डी इज इक्वल्स टू होता है 1:s/1 - बस ये याद रखना है। तीसरा चीज क्या याद रखना है? तो तीसरा चीज याद रखना है पीसी का वैल्यू। पीसी का वैल्यू हमेशा होता है I2² × R2। 3 फेज, ये पर फेज एनालिसिस हो रहा है, 3 फेज में हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे। एक बार ये पता है, ये पता है, हम लोग पीजी का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, पीसी का वैल्यू भी फाइंड कर, पीसी तो खैर पता है, पीडी भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे पीजी, पीजी से पहले पीसी। पीसी हम लोग को पता है ना, ये तो इजी है निकालना, 3 × I2² × R2। दूसरा सी के बाद क्या निकालना है? डेवलप्ड पावर निकालना है। डेवलप्ड में याद करो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा था? देखो कॉपर लॉसेस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा था? सिर्फ यहाँ पे R2 रहता था। डेवलप्ड पावर में रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा था? R2 1/s - 1। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ निकालेंगे, कॉपर लॉसेस हो गया, डेवलप्ड हो गया, ये हमारा एयर गैप। एयर गैप में रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा था? R2/s। और सब में करंट क्या फ्लो हो रहा है? I2। बस ये अगर माइंड मैप तुम लोग को ध्यान में है तो तुम लोग को इक्वेशन लिखने से भी कोई नहीं रोक सकता है। क्या हो जाएगा? 3 × I2² × R2 के जगह में यहाँ पे R2 का ये वैल्यू आएगा, तो R2 1/s - 1 भी रह सकता है, या फिर 3 × I2² × R2 1 - s/s रह सकता है। तीसरा एयर गैप पावर क्या होता है? तो ये 3 फेज है, इसी के लिए 3 × I2² × यहाँ पे क्या है? R2, तो R2/s है, ठीक है। और हम लोग का जो टॉर्क इक्वेशन मिलता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीजी, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? तीसरा हो गया, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3।
और ये हमारा फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट टॉर्क पीजी बाई पीजी में क्या होगा यहाँ पे बताओ। ओमेगा एस। अगर कोई बोला यहाँ पे पीजी बाई ओमेगा आर मेरे से पढ़ने के बाद, तो फिर सिंपली कहीं पे पत्थर होगा, अपना सिर मार लेना वहां पे, ठीक है, और पागल घोषित कर लेना खुद को। क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने के बाद भी अगर पीजी बाई ओमेगा आर, ये कंफ्यूजन होता है नॉर्मली, ये स्टूडेंट्स को होता है, हम भी थे पढ़ते थे तो होता था, बट हमको इस टाइप से कोई बताने वाला नहीं था कि इस तरीके से लॉजिकल। देखो पीजी मतलब क्या, आरएमएफ, आरएमएफ कहाँ पे, मतलब एयर गैप, पीजी मतलब एयर गैप, एयर गैप में क्या घूमता है, तो एयर गैप तो खुद घूमता नहीं है, तो वहां पे आरएमएफ घूमता है। आरएमएफ का स्पीड क्या है, ओमेगा एस, तो पीजी बाई ओमेगा एस। डेवलप पावर कहाँ पे डेवलप हो रहा है, रोटर में, रोटर घूमता है, हाँ रोटर घूमता है, किस स्पीड से घूमता है, ओमेगा, ओमेगा लगा दी। इतना अगर किसी को याद है तो फिर वो सारा का सारा न्यूमेरिकल्स, सारा का सारा न्यूमेरिकल्स वो यूं सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो Yes, अब हम, ये आज का समरी यहीं पे था, बस इतना ही समराइज था, ये जो हम यहाँ पे कर दिए बस यही है। और अगर फाइनली इक्विवेलेंट सर्किट का अगर समराइज करेंगे, हालांकि हम ये भी याद रखने नहीं बोलेंगे तुम लोग को, ये हमारा इधर हो गया स्टेटर का सर्किट डायग्राम, बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसा होता है, क्योंकि सारा चीज तो ट्रांसफार्मर का ही है इसमें। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर इंटरव्यू में तुम लोग कहीं पे जाओगे और अगर बोलोगे इंडक्शन मशीन को कोई इंटरेस्टिंग वे में बताओ, तो तुम लोग बोल सकते हो सर सिंपली इंडक्शन मशीन इज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर हो जाएगा ये। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये ऐसा, ये यहाँ पे, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, R2 1/s-1। ये एक याद कर सकते हो इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे ये R1 X1 R0 XM, ये मैग्नेटाइजिंग है। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग बहुत ज्यादा होता है, इसी के लिए R0 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा एक साइंटिस्ट थे स्टीनमेंच, वो हम लोग को एक मॉडल तैयार करके दिए थे। वो सिंपली क्या किए थे, तो कुछ खास किए नहीं थे, बस इसको हटा दिए थे। बट अभी हम लोग वो टॉपिक आज नहीं पढ़े हैं, इसी के लिए हम लोग इतना में रहेंगे। अगर इतना किसी को याद है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर का कॉपर लॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड पावर। और ये हमारा देखो, अब हम थोड़ा सा तुम लोग को और करते हैं, ये हमारा क्या है, स्टेटर। स्टेटर। और ये हमारा क्या है, रोटर। 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 तो स्टेटर से रोटर में जो पावर जा रहा होगा, यही तो होगा ना पीजी, यस सर। एयर गैप पावर। अगर यहाँ पे आंख बंद करके भी कोई अगर मतलब सोचेगा, तो उसको भी यहाँ पे दिखाई देगा क्लियरली क्या, तो पीसी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस पीडी। नॉर्मली क्वेश्चन में पूछता है जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स तो इतना सारा करेंगे कि निराली बुक का तो हो सकता है तुम लोग बुक देख करके डर भी जाते होगे, उसके अलावा भी तरह तरह का क्वेश्चन करेंगे। और अभी हम लोग टेस्ट के फॉर्म में 3-4 क्वेश्चन तो टेस्ट के फॉर्म में हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा चलेगा। आज हमारा है 21st, अब हम लोग का क्लास 2 दिन के बाद है। कल तुम लोग इसको दिन भर रिवाइज करोगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर परसों दिन हम लोग एक न्यूमेरिकल्स का टेस्ट रखेंगे, हालांकि उस दिन हमारा क्लास रहेगा पावर सिस्टम का, बट उस दिन हम लोग टेस्ट रखेंगे 7 बजे रखेंगे, और टेस्ट का टाइम 7 से 7:45 तक रहेगा। उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स देंगे मशीन का, सो दैट कि तुम लोग एक बार देख लो या रिवाइज हो जाए, या फिर देखेंगे अगर फ्लो मेंटेन, क्योंकि मशीन पढ़ने के बाद जस्ट तुम लोग पावर सिस्टम पढ़ नहीं पाओगे, तो हो सकता है उस दिन वो टेस्ट को मतलब ना रख के उससे अगले दिन भी कर दें, जो भी होगा तुम लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप। किसी को कुछ पूछना